जज का ड्राइवर ही निकला अपनी पत्नी का हत्यारा। दरअसल आज से 2 दिन पहले हाजीपुर चौहट्टा छिपी टोला तर एक मामला सामने निकल करके आया था, जहां पे जज के ड्राइवर की पत्नी की सनसनीखेज हत्या करने की बात सामने निकल करके आई थी। लेकिन उस घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर ही आज वैशाली पुलिस ने इस कांड का सफल उद्भेदन कर दिया और बताते चले कि उसका पति जो अर्जुन है वही अपनी पत्नी का कातिल निकला। दरअसल पुलिस ने जो इस मामले में उद्भेदन के अंदर जो चीजें बताई है वो काफी हैरान कर देने वाली है। चौहट्टा के ही रहने वाले अर्जुन कुमार, जिन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि वह जैसे ही श्राद्ध क्रम से आते हैं और अपनी पत्नी को ये कहते हैं कि नीचे से पानी ले आओ, वैसे ही घात लगाए अपराधी कुछ जो है उसकी पत्नी को गोली मार देते हैं। आनंद फानन में अर्जुन जो है अपनी पत्नी को लेकर के सदर अस्पताल आता है और सदर अस्पताल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इनकी मृत्यु गिरने से नहीं बल्कि इनके सर में गोली मारी गई है। 11 बजने में वही लमसम 5 मिनट कम था, 5 मिनट 7 मिनट जो भी हो, 2 मिनट हम घर पे आए, गाड़ी लगाए, घर में बोली खाना खिला दो, थोड़ा सा भूख लगा हुआ था। बोले कि ठीक है ला देते हैं। उसके बाद वो यहाँ तक आई। उसके बाद हम खुद बोले सुनो ना, पहले पानी ले आओ, मुँह पर मार लेंगे, हाथ धो लेंगे, उसके बाद खाना खा लेंगे। वही पानी लाने गई है, पानी चला ही रही है, चला रही है, उसके बाद एक को गिर गई। इन सब चीज़ों को लेकर के जैसे ही ये खबर वैशाली प्रशासन के पास में पहुंचती है, तमाम तरीके की एफएसएल की टीम को बुलाई जाती है और एफएसएल की टीम को बुलाने के बाद में हर बिंदुओं पे गहन जांच की जाती है। लेकिन जैसा यहाँ के सदर एसडीपीओ बता रहे हैं कि इस घटना में जिस हथियार से घटना घटित की गई थी वो हथियार और मैगजीन को भी बरामद कर लिया गया है। और इस कांड का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि शराब को लेकर के हमेशा अर्जुन और उसकी पत्नी गुड़िया देवी में झड़प होती रहती थी और झड़प होने के बाद में उस दिन अर्जुन जो है ज्यादा पिया हुआ था, शराब के नशे में था। ऐसे में वो ताव में आकर के अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में पुलिस के समक्ष ये बयान देता है कि उसकी पत्नी की हत्या किसी और ने कर दी है। और उसके कहने पर जो गुड़िया देवी मृतका होती है उसके पिता जो है यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। मामले की तफ्तीश के अंदर कई ऐसे और खुलासे हुए हैं जो अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। घटना की जैसे ही दाह संस्कार गुड़िया का होता है, उसके बाद में जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष जो है वीडियो के माध्यम से जो है सभी लोगों का बयान दर्ज किया जाता है, जिसमें अर्जुन और अर्जुन की बहन और अर्जुन का भाई और अर्जुन की मां रहती है और सबका बयान बारी बारी से रिकॉर्ड किया जाता है। बारी बारी से बयान रिकॉर्ड करने के बाद में पुलिस अधिकारी को यह तो पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ मामला संवेदनशील है, इसी कारण सबका बयान अलग है। उसके बाद में अर्जुन को बुला करके और अर्जुन से जो है पूरी तरीके से पूछताछ की जाती है, इमोशनल उसे पूछा जाता है और तमाम तरीके की बातें उससे उगलवाई जाती है। जो अर्जुन उसके अंदर खुलासे करता है वो अर्जुन बताता है कि बराबर ही शराब और नशे को लेकर के उसकी पत्नी के बीच में हमेशा झड़प होती रहती थी और इसी क्रम में उस दिन वो ज़्यादा शराब पी करके आया था और पत्नी ने जब उससे लड़ाई की तो उसने गुस्से में आकर के पिस्तौल निकाल करके जो है उसको गोली मार दी और फिर उसके बाद इस हत्या से बचने के लिए उसने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए। लेकिन वो कहा जाता है कि चोर चाहे कितना भी साहूकारी कर ले लेकिन चोर चोर ही रहता है। आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में अर्जुन आ गया। और अर्जुन के बारे में एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अर्जुन के ऊपर पहले से भी 4 मामले दर्ज है और 4 मामलों के अंदर वो जेल भी जा चुका है। हालांकि पिछले 7-8 सालों से उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा रहा है, लेकिन नशे के कारण आज अर्जुन ने जो है अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चा की बात ये रही कि यहाँ के जो वैशाली पुलिस है उन्होंने मात्र 24 घंटे में इस घटना का सफल उद्भेदन कर दिया और आरोपी को जो है न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तैयारी चल रही है। इन सब मामलों में क्या कुछ कह रहे हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जरा उनका बयान सुन लीजिए। 30 की रात्रि को नगर थाना अंतर्गत चौहट्टा छिपी टोला निवासी एक महिला गुड़िया देवी की हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा कर दी गई है, ऐसा आरोप उनके पति अर्जुन पासवान के द्वारा लगाया गया था। इस संदर्भ में कांड दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्क्षण एक एसआईटी का गठन किया गया। टीम के द्वारा जो है मानवीय आसूचना और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए खासकर एफएसएल के द्वारा जो घटना स्थल एस्टेब्लिश किया गया, वो जो मृतिका के पति हैं उनके द्वारा जो बताया गया घटना स्थल था उससे अलग निकला, जिसके बाद हम लोग का शक गहराया कि पति की संलिप्तता इसमें हो सकती है और पति के द्वारा जो है लगातार अपना बयान बदल के दिया गया था। तो ये सब बिंदुओं पे जांच करते हुए जो टीम के द्वारा जो है उनके पति को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी उपरांत जो है उनके पास से घटना में जो प्रयुक्त देसी पिस्टल है वो बरामद किया गया है, साथ में 2 मैगजीन और 1 जिंदा गोली भी बरामद किया गया है। घटना के संलिप्तता के संबंध में स्वीकार किया गया है पति के द्वारा और बताया गया है कि पति जो है अर्जुन पासवान जो है वो नशा करने का आदी था और इसी नशा को लेकर के जो है पति पत्नी के बीच हमेशा विवाद होता रहता था। उस दिन भी शराब के नशे में वो घर पहुंचा था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था
और विवाद होने के बाद जो है आवेश में आकर अर्जुन के द्वारा जो है अपनी पत्नी को गोली मार दी गई थी। तो इस प्रकार जो है महज 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का जो है खुलासा किया गया है, जिसमें एक पति के द्वारा जो है अपनी पत्नी को हत्या कर दिया गया और बताया जा रहा था कि किसी अज्ञात के द्वारा गोली मार दी गई।